फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप सब ने अभी तक ये न्यूज़ सुन ही ली होगी। कुछ लोगों का कहना है कि शुएब मलिक ने सानिया मिर्ज़ा को चीट किया। वहीं पे कुछ लोगों का कहना ये भी है कि व्हाट एल्स शी वाज एक्सपेक्टिंग, बिकॉज सानिया मिर्ज़ा से शादी करने से पहले शुएब मलिक की ऑलरेडी शादी हुई थी एंड उन्होंने भी अपनी वाइफ को, अपनी प्रीवियस वाइफ को चीट करके ही सानिया मिर्ज़ा के साथ दूसरी शादी की थी। रिसेंटली ही आप सब ने शुएब मलिक की शादी की पिक्चर देखी होगी। तो शुएब मलिक की ये तीसरी शादी है। वैसे शुएब मलिक अक्सर अपनी शादियों को लेके, अपनी चीटिंग को लेके, अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि ये शुएब मलिक की थर्ड शादी है। इससे पहले भी शुएब मलिक की शादी सानिया मिर्ज़ा से हो चुकी है और सानिया मिर्ज़ा से पहले शुएब मलिक की शादी आयशा से हो चुकी है। जैसे ही शुएब मलिक ने अपनी नई शादी की, यानी कि अपनी तीसरी शादी की पिक्चर अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की, वहीं पे उनको लोगों के बहुत सारे हेट कमेंट्स मिले, जहां पे इंडियन पब्लिक के साथ साथ उनको पाकिस्तान फैंस का भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। बहुत सारे ऐसे फ़ैन फॉलोवर्स हैं जो उनकी इस तीसरी शादी को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और उनको तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। वहीं पे अगर बात करें कुछ लोगों की, तो येस, देयर आर फ्यू पीपल जो यहाँ पे भी, इस टाइम पे भी, यानी कि तीसरी शादी वो भी चीटिंग के बाद करने के लिए भी सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं शुएब मलिक को। एंड सरप्राइजिंगली इनमें कुछ बातें ये हैं कि उनमें से कुछ लेडीज़ हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं, बोलती हैं कि ये जायज़ है। बात यहाँ पे जायज़ और नाजायज़ की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे लॉयल्टी की हो रही है। एक लॉयल्टी जो एक हस्बैंड की अपनी वाइफ के प्रति बनती है या एक वाइफ की अपने हस्बैंड के टुवर्ड्स बनती है, यहाँ पे उस रिश्ते की बात हो रही है जो 14 साल पुराना रिश्ता था, यानी कि शादीशुदा ज़िंदगी का रिश्ता। यहाँ पे उस चीज़ की लॉयल्टी की बात हो रही है। ये जायज़ है, ये जायज़ नहीं है, इसकी यहाँ पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। जैसे ही फर्स्ट पिक्चर शेयर करी थी शुएब मलिक ने, सबसे पहले सबके माइंड में यही आया कि सानिया मिर्ज़ा का हस्बैंड। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यही आया कि क्या सानिया मिर्ज़ा और उनके हस्बैंड के बीच में तलाक हो चुका है, क्योंकि एज सच कोई भी पब्लिकली अनाउंसमेंट था ही नहीं इनके तलाक को लेके या इनके डाइवोर्स के लेके कि ये लोग सेपरेट हो गए हैं। और उसके बाद बिना सेपरेशन से एकदम से किसी नई वाइफ को इंट्रोड्यूस कर देना, दैट टू ऑन सोशल मीडिया, इट वाज रियली डिसरिस्पेक्टफुल फॉर सानिया मिर्ज़ा ऑल्सो। और ऑडियंस के लिए भी डिसरिस्पेक्टफुल है कि आपने बिना सेपरेशन के एकदम से अपनी तीसरी शादी अनाउंस कर दी। वैसे अगर बात करें तो सानिया मिर्ज़ा के पापा ने ये बात बताई थी कि सानिया मिर्ज़ा बहुत टाइम से इनसे खुला लेना चाहती थी। आप में से बहुत लोग जानते नहीं होंगे कि खुला क्या होता है। इनके कल्चर में, इनके यहाँ अगर हस्बैंड वाइफ से तलाक लेता है तो उसे डाइवोर्स यानी कि उसे तलाक कहते हैं, बट अगर वाइफ हस्बैंड से तलाक लेती है तो उसे खुला कहते हैं। और दोनों के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत डिफरेंट है। यानी कि अगर हस्बैंड अपनी साइड से अपनी वाइफ को डाइवोर्स देता है तो वहाँ पे उसको वाइफ की पूरी फाइनेंशियली चीज़ों में सपोर्ट करना पड़ता है उसकी आगे की लाइफ को। लेकिन वहीं पर अगर वाइफ अपने हस्बैंड को खुला देती है यानी कि तलाक देती है तो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत डिफरेंट है। इसीलिए उनके पापा ने बताया कि सानिया मिर्ज़ा ही खुला देने के लिए ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी कि उन्हें इनसे खुला लेना है, यानी कि डाइवोर्स लेना है। बट अगर सानिया मिर्ज़ा की शादी की भी बात करें तो सानिया मिर्ज़ा की शादी से पहले भी शुएब मलिक की शादी हो रखी थी। सानिया मिर्ज़ा की शुएब मलिक से 2010 में एक टूर्नामेंट के दौरान मुलाकात हुई। हालांकि इन्होंने यही बताया कि यही मुलाकात इनकी फर्स्ट थी और इसके बाद ही इनके बीच में अफेयर शुरू हुआ। लेकिन इससे पहले भी, यानी कि 2002 के दौरान भी दोनों को एक साथ देखा गया है, यानी कि जान पहचान इनकी 2002 से थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू देम, जो इन्होंने बताया है इंटरव्यू के दौरान या मीडिया को, उन्होंने यही बताया कि 2002 के बाद डायरेक्ट इनकी मुलाकात 2010 में हुई। और बहुत ही वियर्ड और स्ट्रेंज बात यह है कि 2010 में मुलाकात हुई और 2010 अप्रैल में ही दोनों की शादी भी हो गई। तो ये वही बात हो गई कि चट मंगनी पट ब्याह, किसी को पता भी नहीं चला कि कब अफेयर शुरू हुआ और कब शादी में भी तब्दील हो गया। तो जिस समय पे सानिया और शुएब की शादी हुई थी उस समय पे भी शुएब मलिक का अपनी पहली बीवी के साथ डाइवोर्स नहीं हुआ था। सानिया मिर्ज़ा के ही किसी फैमिली मेंबर ने ये बताया कि सानिया मिर्ज़ा अपनी शादी से बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी शुएब मलिक के अफेयर से, शुएब मलिक की चीटिंग से, और वो बहुत टाइम से ही सेपरेशन के बारे में सोच रही थी। इट्स नॉट अबाउट सेपरेशन बट 14 साल का एक रिलेशनशिप, 14 साल की एक शादी, जिसमें एक लड़की इंडिया की है, दूसरा लड़का पाकिस्तान का है। उसके बाद एकदम से उसको धोखा
धोखा मिलना, उसको चीटिंग मिलना, ये डेफिनेटली एक लड़की के लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट वहीं पे अगर पास्ट की बात करें तो एक तरीके से 2010 में जो चीज़ें हुई थी वही 2024 में हिस्ट्री रिपीट हुई है। जो सानिया मिर्ज़ा ने फर्स्ट वाइफ के टाइम पे किया था वही चीज़ें उनको 2024 में दोबारा से अपने लिए मिलती हुई नज़र आई हैं, क्योंकि जिस समय पे इनकी शादी हुई थी डेफिनेटली सानिया मिर्ज़ा इस चीज़ के बारे में जानती थी। जिस समय इन लोगों की मुलाकात हुई थी इस चीज़ से वाकिफ़ थी कि शुएब मलिक की ऑलरेडी शादी हो रखी है, वो ऑलरेडी मैरिड हैं। उसके बाद भी वो उनके साथ रिलेशनशिप में आई, उसके बाद भी उनके साथ इन्वॉल्व हुई। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कहना यही है कि हिस्ट्री दोबारा से रिपीट हुई है। लेकिन हाँ, पब्लिक के लिए क्वेश्चन करने का सवाल इसीलिए पैदा हो जाता है क्योंकि पब्लिकली इन्होंने ना तो कभी अपनी लव स्टोरी ढंग से विदाउट हेजिटेशन शेयर करी। बहुत टाइम से बहुत लोग जानना चाहते थे कि इनकी लव स्टोरी क्या है, लेकिन लव स्टोरी के नाम पे ये लोग हमेशा छुप छुपा के और हेजिटेट होते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम अपना सेपरेशन या बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं उसका तो पब्लिकली अनाउंस करना चाहिए था। बिना एक रिलेशनशिप को क्लोजर दिए हुए आप एक नए रिलेशनशिप के साथ पिक्चर शेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली ये ऑडियंस के लिए, फैंस के लिए बहुत ही स्ट्रेंज बात है, क्योंकि दोनों कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। दे आर पब्लिक फिगर, दे आर सेलिब्रिटीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि दे आर स्पोर्ट्समैन। तो एक स्पोर्ट्समैन के लिए अलग इज्जत होती है, एक अलग रिस्पेक्ट होती है। और उसके बाद अपना पहले रिलेशनशिप को क्लोजर ना देते हुए आपने अचानक से एक नई वाइफ के साथ अपनी पिक्चर जो शेयर कर दी, उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा हेट का सामना करना पड़ रहा है, जो कि ऑडियंस के जेन्युइन फीलिंग्स हैं इनके लिए। आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि सानिया मिर्ज़ा इंडियन टेनिस प्लेयर है और वहीं पे शुएब मलिक पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर हैं। इन दोनों की शादी 2010 में हुई थी। ये एक लव मैरिज थी। लव मैरिज होने के साथ साथ ये सानिया मिर्ज़ा की पहली शादी थी, लेकिन इनके हस्बैंड की दूसरी शादी थी। 2018 में इनके घर में एक बेटा पैदा हुआ, यानी कि इनका बेटा भी है। अगर सानिया मिर्ज़ा की लाइफ पे थोड़ा सा प्रकाश डाल लें तो इस शादी से पहले सानिया मिर्ज़ा की भी इंगेजमेंट हो चुकी थी और वो इंगेजमेंट भी इनकी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक चली और 6 मंथ्स के बाद इन्होंने वो इंगेजमेंट तोड़ दी और उसके बाद इनकी शादी शुएब मलिक के साथ हुई। तो जब ये सब चीज़ें हम लोग आपस में ज्वाइन करते हैं या तार से तार जोड़ते हैं तो पिक्चर थोड़ा सा नरेशन में कॉम्प्लिकेशन दिखती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम इन्होंने यही इंटरव्यूज़ में हमेशा बोला है 2002 के बाद हम लोग डायरेक्ट 2010 में मिले और 2010 में मिलते ही अप्रैल के मंथ पे इन्होंने शादी कर ली। वहीं पे अपना 6 मंथ्स पुराना यानी कि 6 मंथ्स ओल्ड इंगेजमेंट सानिया मिर्ज़ा ने तोड़ी थी। तो अगर नरेशन हम इनकी सुने तो वो नरेशन इनकी रियल लाइफ में फिट नहीं बैठती है। जिस टाइम पे शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की शादी हुई थी उस टाइम पे शुएब मलिक की फर्स्ट वाइफ यानी कि आयशा ने भी यही स्टेटमेंट दिया था कि उनके साथ चीटिंग हुई है। उन्होंने यानी कि उनके हस्बैंड ने अपनी वाइफ को चीट किया है सानिया मिर्ज़ा के लिए। अब 2024 में एक और फोटो सामने आई है जिस फोटो में शुएब मलिक की शादी हुई है सना जावेद से। शुएब मलिक इस समय 41 ईयर्स के हैं। वहीं पे अगर बात करें सना जावेद की तो उनकी उम्र 30 ईयर्स है। वो एक एक्टर हैं और इन लोगों ने भी यही बोला है कि इनकी मुलाकात जो है वो 2024 में ही हुई है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप लोग रिसर्च करेंगे तो 2023 में भी आपको सना जावेद के साथ शुएब मलिक की पिक्चर दिखेगी और शुएब मलिक ने सना जावेद के बर्थडे पे भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स किए हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि ये जुम्मा अभी का चलता हुआ रिलेशनशिप नहीं है, ये एक ओल्ड रिलेशनशिप है। जो कि 2023 के पोस्ट में भी आपको शुएब मलिक के कमेंट्स उनके पोस्ट के नीचे मिल जाएंगे। तो ये अभी जुम्मा लगा हुआ प्यार नहीं है। शायद यही रीज़न था जिसकी वजह से सानिया मिर्ज़ा ने इनसे दूर होने का फ़ैसला लिया, इनसे अलग होने का फ़ैसला लिया। सानिया मिर्ज़ा अपने बेटे के साथ दुबई में रहती हैं और वहीं पे शुएब मलिक पाकिस्तान में रहते हैं। 1 साल से ये दोनों अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन पब्लिकली किसी ने भी डाइवोर्स को अनाउंस नहीं किया। दैट इज़ द रीज़न कि जैसे ही सडनली इनकी तीसरी शादी की पिक्चर आई, सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि क्या सानिया मिर्ज़ा का डाइवोर्स हो चुका है उनके हस्बैंड के साथ, क्योंकि डाइवोर्स जैसी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इन लोगों ने अनाउंस ही नहीं की। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ इंडिया के लोग इस चीज़ के लिए गुस्सा कर रहे हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान के भी बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस चीज़ के लिए एग्रेसिव हैं, जो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जो हुआ है वो बहुत
गलत हुआ है और इस तरीके से एग्जाम्पल सेट करना इज़ वेरी रॉन्ग। आप वाइफ ऐसे बदल रहे हो जैसे कि आप कपड़े बदलते हो, ऊपर से हर बार चीटिंग, हर बार अफेयर और विदाउट एनी क्लोजर के नाम पे वाइफ को अगर आपसे खुला लेना पड़ रहा है तो दैट मीन्स कि आपने सामने वाले को इमोशनली तो हर्ट किया ही, लेकिन आप उसको फाइनेंशियली भी हर्ट कर रहे हो, फाइनेंशियली भी सामने वाले को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। इसीलिए शायद आप डाइवोर्स नहीं करते हो और सिर्फ शादियों पे शादियां करते हो। तो कुछ इस तरीके का पूरा सिनेरियो हुआ है जो मैंने आप सबके आगे रख लिया। हो सकता है कि इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे हो गई हो, तो आप लोग एडजस्ट ज़रूर करना। मैंने ये था मेरा आज का एक वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।